भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर आए, लक्ष्मी बड़ी सज धज के आई भगवान शंकर की शादी में, इतनी इतनी सुंदर तैयार होकर आई माता लक्ष्मी। साथ साथ अप्सराएं लक्ष्मी जी का श्रृंगार कर रही थी। लक्ष्मी जी का श्रृंगार देखकर भगवान नारायण को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान विष्णु ने कहा, जिंदगी में पहली बार तुझे अप्सराएं तैयार कर रही है, तू कहां जा रही है? लक्ष्मी जी बोल रही, शंकर जी की शादी में जा रही हूं। भगवान बोले, इतनी सज धज के जाएगी तो शंकर भगवान भी भूले में पड़ जाएंगे, इतनी सज धज के जा रही है। श्रृंगार कर कर रतन माणिक रतन आभूषण श्रृंगारित कर कर माता लक्ष्मी शंकर जी की शादी में गई थी। सरस्वती मैया श्रृंगार कर रही थी, अप्सराएं श्रृंगार कर रही थी। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, ब्रह्माणी कहां जाने की तैयारी है? शंकर जी की शादी है इसलिए मैं तैयार हो रही हूं। वो भी तैयार हुई, इंद्राणी तैयार हुई, सारी देवता सारी देवियां एक से बढ़कर एक श्रृंगार करके तैयार हुए। शंकर जी से कहा, प्रभु बारात? शंकर भगवान बोले, अभी हम नहीं निकलेंगे। तो मुहूर्त तो आज का है। शिव जी बोले, हमें मुहूर्त से कोई मतलब नहीं, जिस दिन हमारा पाउडर का डब्बा आएगा तभी हम जाएंगे। अब भगवान शंकर जी समझ में नहीं, भगवान विष्णु समझ ही नहीं पाए कि पाउडर का डब्बा का मतलब। इतने में लक्ष्मी जी कहने लगी, हमको लगता है इनके डब्बा नहीं है पाउडर का, हमें मालूम होता तो हम पहले से लेके आते, हमें क्या मालूम था कि इनके डब्बा नहीं। अब इतना तो सुनना था। इतनी देर में सामने से आवाज आ रही थी, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान उठकर नाचने लगे, मेरा पाउडर का डब्बा आ गया। पाउडर जो सामने से बारात आई, बारात देखकर शिव प्रसन्न, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। लगा याद, रात तैयार, इनने भस्मी चढ़ाई, तैयार होके बैठे। और इतने में भगवान ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे लिए रथ लाए हैं, उस पर बैठ जा। शंकर जी बोले, रथ पे नहीं बैठूंगा मैं मेरे नंदी पर बैठूंगा। नंदी पर बैठ गए। तो नंदी पे बैठे तो भी उल्टे, नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह उधर। इंद्र ने पूछ लिया, प्रभु नंदी पर बैठे हो, वो भी उल्टे बैठे हो, नंदी का मुंह इधर है, तुम्हारा मुंह उधर है, सीधे तो बैठो। शंकर भगवान बोले, हम सीधे नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि नंदी का मुंह उधर, हमारा मुंह इधर। इसलिए क्योंकि बारात को आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे। पूरा मैनेजमेंट हमारा, पूरा मैनेजमेंट। अब लक्ष्मी जी ने नारायण जी से कहा, हम आगे नाचे कि पीछे? स्त्रियों में ये बड़ी विचित्र बात हो जाती है। जब बारात निकलती है ना, तो वो बार बार अपने जीजा जी से कहती है, ढोल वाले को पीछे भेजोगे कि आगे? हम आगे नाचे कि पीछे? अब ढोल वाला इधर बजाता बजाता उसने देखा यहाँ पे तो कोई निछावर आ नहीं रही, तो ढोल वाला भी धीरे धीरे डम डम करता हुआ आगे चले गया। तो ये नाचती नाचती, अब लक्ष्मी जी पूछ रही है, हम आगे कि पीछे? क्योंकि नंदी का मुंह इधर और शंकर जी का मुंह इधर। लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु बोले, तुम्हारी मर्जी हो, जहां पे नाच लो, देखो ये तो बारात है, कहीं पर भी नाच सकते हो, ठीक है। अब इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु जी आपकी बारात चल रही है, थोड़ा आपसे निवेदन है। शंकर भगवान बोले, बोलो क्या बात है? तुम पूरे तन पे तुम्हारे भस्म रमी है, नग्न बेशधारी हो, कुछ नहीं, थोड़ी सी नीचे से कुछ लपेट लेते तो अच्छा लगता। शंकर भगवान बोले, रुको अभी हम आते हैं। और शंकर जी अंदर गए और जो नीचे का आसन था वही लपेट लिया। अब आसन में कोई बद्दी मद्दी तो थी नहीं, तो वो बंधे कैसे? तो उनके गले का जो सांप था उसको निकाल के उससे कह दिया, तू यहाँ लपेट जा, और उसको लपेट दिया और नंदी पे बैठ गए। अब इनको क्या मालूम था भोलेनाथ जी को कि आगे जो बारात चली तो उसमें ब्रह्मा जी ने सहनाई वालों को आगे लगा दिया और उन्हें पुंगी बजाना चालू कर दिया। अब जैसे ही उन्हें पुंगी बजाना चालू करी तो जो नीचे बंधा था वो भी धीरे धीरे बलबला। अब जैसे ही तैयार हुआ, तो आसन फिर से खुल गया। आसन खुलते से ही ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा, दूल्हे से तो कह दो कुछ पहन ले। ब्रह्मा जी फिर नाचते नाचते गए, प्रभु आसन खुल गया तुम्हारा। शंकर भगवान ने कहा, तेरे को कहा था नीचे बंधे रहे, खुला क्यों? प्रभु आपकी शादी है, मैं नहीं नाचूं। शंकर भगवान बोले, हमारी शादी में केवल हम नाचेंगे, बाकी का कोई नहीं नाचेगा। नीचे बंधा, शिव जी की बारात चली। सारे देवता चल रहे थे, शंकर जी का मन नहीं लग रहा था। दूल्हे का मन जब तक नहीं लगता जब तक उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं आ जाए। भले कितने भी बेकार हो पर उनके बिना बारात अच्छी नहीं लगती है। दोस्त कितने भी बेकार हो पर उनके बिना बारात अच्छी नहीं लगती। दोस्त होते। अब शिव जी के तो गणों के बिना मन नहीं लग रहा, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में, मेरे तो इनसे ही रिश्ता नाता है। भले ये कैसे भी हैं, घर के लोग भी समझा के ले जाते, तेरे एक भी दोस्तों को मत बुलाना, सब नंबर बन के पियक्कड़ है। अगर एक भी आ गया ना तो सोच लेना तू हो। इतने में वो मना भी कर देता, पापा कसम खा के कहता हूं एक भी नहीं आएगा। और दोस्तों ने घेर लिया चौराहे पे, मैनपुरी के मेन चौराहे पे, तेरी शादी है,
अपनी क्या लाइन है बता। तो कह दिया बारात में मैं यहां से अकेला जाऊंगा और तुम तो पहुंच जाना। फिर तेरे पापा कुछ कहेंगे तो अरे तुमसे कौन क्या कहेगा, तुम सुनो किसी की, तुम सुनो, तुम तो बस पहुंच जाओ। अब जो सब इकट्ठे होके सारे रुद्रगण एक जगह इकट्ठे होके इंतजार कर रहे थे, शंकर जी हमको बुलाएंगे, शंकर जी हमको बुलाएंगे। शंकर जी तो बारात में भूल गए तो इतने में से एक डाकनी गई। और डाकनी कैसी थी, होठों पे तो काजल लगा था, लाल बिंदी और दांत इतने लंबे लंबे, सफेद कलर के दांत, काले कलर के होठ और बिंदी लाल, बाल खुले। ये भी सच की आई थी पार्लर से, ये भी सच की। और मुंह पे पल्लू डालकर इतना सारा जो आई, सबसे पहले लक्ष्मी जी से ही टकराई। और लक्ष्मी जी ने इससे पूछा तुम इतनी अच्छी साड़ी पहनी है, तुम कौन हो? मृत्यु लोक की कोई अप्सरा हो? अंदर से डाकनी ने मन में सोचा अभी तूने मुझे देखा नहीं है, जिस दिन मेरी ओरिजिनलिटी देख लेगी तू कहीं की नहीं रहेगी, अभी तूने देखा नहीं। मुंह ढका था, देख पाई नहीं। लक्ष्मी जी ने कह दिया एक बार मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूं। हम देवलोक की हैं, लक्ष्मी हैं, देवलोक में तो इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं होती हैं, पृथ्वी की अप्सरा को मुझे देखना है। इतने में डाकनी बोली मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। डाकनी ने पल्लू पकड़ के रखा और लक्ष्मी जी के दिखा कि नहीं दिखा। भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी क्या बात है, क्यों बहसबाजी कर रही हो? ये देवलोक की अप्सरा से ज्यादा सुंदर है पृथ्वी की अप्सरा, इसलिए इनका चेहरा देखना है। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाकर देखा तो लक्ष्मी जी से कहा मत देखना, तू किसी को देखने के लायक नहीं बचेगी, बिल्कुल मत देख। अब तो लक्ष्मी जी को अंदर से ईर्ष्या होने लगी, तुम्हें कैसे मालूम कि ये बहुत सुंदर है? अब तो देख के रहूंगी, जाओ। अब लक्ष्मी जी बोली मैं तो चेहरा देखे बिना रहूंगी नहीं, मुझे चेहरा देखना। अब भगवान मना कर रहे नहीं, मेरे को तो देखना है, मैं तो चेहरा देखे बिना मानूंगी नहीं। अब लक्ष्मी जी चेहरा देखे, जो लक्ष्मी जी ने उसका चेहरा देखा, एक सेकंड के लिए लक्ष्मी जी पृथ्वी पर नहीं टिकी, सीधे सीधे भगवान के पास में डाकनी ने आकर कहा प्रभु सारे रुद्रगण आपकी राह देख रहे हैं, डमरू बजाओ। शिव जी ने डमरू बजाया, डाकनी पुसाचनी भूत चुड़ैल सब आ गए, भोजन सब। किसी के 12 मुंह, किसी के 10 हाथ, किसी के 5 पांव, किसी के आंखी आंख ढेर सारी, सब दरवाजे पर पहुंचे। आरती उतरी, अंदर प्रवेश हुआ, भोजन की तैयारी हुई। देवताओं के लिए पंगत लगा दी गई, रुद्रगणों के लिए भी पंगत लगा दी गई। इंद्र बैठे थे उनके सामने, अब वो पत्तल लगाने वाले पत्तल लगाते 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 गए। इधर जहां भूत चुड़ैल बैठे थे, एक के 12 मुंह थे। पत्तल लगाने वाले ने पूछा कौन से मुंह से खाओगे? पत्तल कितनी रखूं? उसने कहा 12 रख। और आगे गए, एक का मुंह आगे भी था पीछे भी था, उससे पूछा तुम कैसे खाओगे? पत्तल इधर रखूं कि उधर? उसने कहा दोनों जगह रख। और आगे गए, एक का मुंह ही नहीं था, केवल गला गला। अब ये चक्कर में पड़ गया, ये कैसे खाएगा? उससे पूछा तुम कैसे खाओगे? उसने कहा बाल्टी में लाते जा, गले में कूड़ते जा। परसगारी करने वालों के तो पसीने छूट गए सारे। हिमालय राज के यहां जाकर बोले हम बारातियों को कैसे भोजन कराएं? देव ऋषि नारद ने कहा घबराओ मती, ब्रह्मा जी से पूछो कि बारात को कैसे भोजन कराया जाए। ब्रह्मा जी से पूछा बारात को कैसे जिमाएं? ब्रह्मा जी ने कहा देवता बैठ के जिम रहे हैं, पंगत में जिम रहे हैं, सारे देवता बैठकर आराम से भोजन कर रहे हैं। ये तो कर रहे हैं हमने माना, और ये भूत चुड़ैल का क्या करें, इनको भोजन कैसे कराएं? ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मती, यहां से लेकर वहां तक सारे बर्तन भर भर के रख दो और एक एक भूत चुड़ैल के हाथ में एक एक प्लेट और एक एक चम्मच दे दो, और इनको जैसे गाय को खला में छोड़े ऐसे इनको छोड़ दो, खान दो। सारे भूत चुड़ैल के हाथ में एक एक प्लेट चम्मच देकर छोड़ दिया। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा देवता बैठ के भोजन कर रहे हैं, ये तो पंगत हो गई, पर ये रुद्रगण खड़े खड़े डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत खा रहे हैं, इनके खाने का कोई नाम होगा क्या? ब्रह्मा जी बोले इसी को कलयुग में बफेट कहेंगे। फिर भोजन करके सब बाहर निकले सो तो आनंद होए। शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा शिव जी का मंगल विवाह बड़े आनंद के साथ, जो भाव के साथ होता है वो एक आनंद ही आनंद है।